अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माज़िन कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ के साथ एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। हमसे बहुत से लोगों ने कहा था कि नक्शे के हवाले से भी हमें कुछ बताएं कि किस तरह से आर्किटेक्ट डिज़ाइन जो है वो किए जाते हैं और किस तरह से 10 मरले के जो घर है उसके हवाले से बताएं। तो हमने आज आपको एक ऐसी नक्शे के बारे में बताने जा रहे हैं। है तो वो 10 मरले का, लेकिन जब वो बनता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये एक कैनाल का घर है। तो आएँ चलते हैं, देखते हैं कि नक्शा कैसा है और उसमें ख़ास तौर पे ग्रीनरी के हवाले से और आर्टिफिशियल ग्रीनरी के हवाले से भी किस तरह से काम किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं अपना नक्शा। जी, तो ये है वो नक्शा जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो एक 10 मरले का घर किस तरह से लगेगा कि एक कैनाल का घर है। ये एक अमेजिंग नक्शा हम आपको दिखाते हैं और इसमें बताते हैं कि किस किस तरह से ख़ास तौर पे इसको ग्रीनरी को इसमें किस तरह से जो है वो कवर किया गया है। सबसे पहले आपको प्लॉट की डायमेंशंस के हवाले से बता देते हैं। ये प्लॉट 36 फुट चौड़ा है और 75 फुट जो है वो ये प्लॉट लंबा है। सबसे पहले इसके आते हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे हम आते हैं तो इसकी ओपन ड्राइव जो स्पेस है, गेट से आप एंटर होते हैं, 18x7 की जो है वो ये स्पेस है मजमूई तौर पे। तो और उसके साथ ही बिल्कुल जो है यहाँ पे लॉन दिया हुआ है। 17 फुट के करीब ये लॉन जो है वो लंबा है और 9 फुट चौड़ा ये लॉन है। ये आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। फिर उसके आगे आप आते हैं तो पोर्च का एरिया आ जाता है। तो एक अच्छा खासा 2 गाड़ियों का ये पोर्च है, 17x9 का पोर्च है। फिर गेट का एरिया भी इसमें आ जाता है। तो जब आप अंदर घर से एंटर होते हैं उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पैसेज आता है जिसको आप स्ट्रीट भी कहते हैं। ये स्ट्रीट है, यूँ चलती जा रही है और यूँ पीछे तक जो है वो घर में जाती है। ये आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रीट इस तरह से है कुछ। 5 फुट जो है वो साइड वाली स्ट्रीट जो है वो इसकी चौड़ी है और 6 फुट इसकी जो है वो पीछे वाली स्ट्रीट चौड़ी है। तो मजमूई तौर पे LDA, MDA, CDA जितने भी रूल्स होते हैं एक हाउसिंग सोसाइटी में या जितने भी शहरों की जो होती हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ये उनके मुताबिक बना हुआ नक्शा है। तो इसमें आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी मेन एंट्रेंस से यहाँ पर जब एंटर होते हैं तो ये एक लॉबी है। लॉबी है बिल्कुल गेस्ट की जो एक लॉबी होती है, खड़े होने की जो जगह होती है, टोटल एक एरिया होता है, उसमें फानूस और चीज़ें लगी होती हैं ऊपर छत पे। इसके साथ ही बिल्कुल एक ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम आप देख रहे हैं, घर की जो चीज़ें होती हैं एक यहाँ पे जो है वो रख देते हैं, एक दरवाज़ा लगा के इसको बंद किया हुआ है। फिर इसके साथ ही एक पाउडर वॉशरूम है जिसका साइज़ है 6 फुट ये लंबा है, 4 फुट ये चौड़ा है। छोटा जो गेस्ट के लिए पाउडर वॉशरूम होता है। और बिल्कुल एंटर होते ही इस दरवाजे से साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का एक साइज़ है, अच्छा साइज़ है ड्राइंग रूम का, 16x12 का ड्राइंग रूम का साइज़ है। और उसके बिल्कुल साथ ही जो है वो कनेक्टेड यहाँ पर बिल्कुल ओपन स्पेस है, छोटी सी ये दीवार है, बीच में आप कर्टन लगा सकते हैं। इसके बिल्कुल यहाँ पे शीशे वाली पार्टीशन भी दे सकते हैं। गेस्ट का ही डाइनिंग रूम है ये, गेस्ट का डाइनिंग और ड्राइंग एक साथ है, बिल्कुल साथ साथ है। और यहाँ पे सामने उसका जो वाटर रूम है, वॉशरूम, वो भी यहीं पर है। और यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो घर की सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर की जानिब जाती हैं और यहाँ से घर का जो मेन एरिया है वो शुरू होता है। और यहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाज़ा यहाँ से बंद है। ये जब दरवाज़ा खुलेगा यहाँ से तो घर का मेन एरिया शुरू हो जाएगा। गेस्ट की डाइनिंग में ये किचन है, किचन का दरवाज़ा है। किचन जो है वो इसका 11 फुट लंबा है और चौड़ा जो है वो ये 8 फुट है। एक अच्छी चौड़ाई है किचन की और यहाँ पे विंडो भी दी हुई है एक बड़ी। और इसी तरह डाइनिंग की जो जगह है यहाँ पे ये ब्लैक स्पेसेस में आपको ये विंडो नज़र आ रही है, एक अच्छी और बड़ी विंडो है यहाँ पर, वो आपको नज़र आ रही है। यहाँ से किचन से अगर आप निकलते हैं तो डाइनिंग रूम जो गेस्ट किया उसका दरवाज़ा दिया हुआ है, यहाँ से आप अंदर एंटर हो सकते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग ये बताऊँ कि यहाँ पर एक डाइनिंग रूम है तो ये इसकी विंडो है और बीच में एक 2.5 फुट का पैसेज दिया हुआ है छोटा सा। यहाँ पर आप ग्रीनरी कर सकते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाकों में गर्मी होती है तो ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और बिल्कुल जब आप यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो ये आपका टीवी प्लस डाइनिंग रूम है। ये 29 फुट जो है वो लंबा है और तकरीबन 12.5 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है। ये जो हिस्सा है जो आपको मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये टीवी लॉन्च का हिस्सा है। यहाँ पे इस वॉल पे जो है वो टीवी की तमाम मीडिया वॉल है और यहाँ पे बैठने का सेटअप और इसके साइड पे और इस तरह से बैठने का। और ये घर वालों का जो डाइनिंग का एरिया है, ये वो एरिया है घर वालों का डाइनिंग का एरिया। फिर इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो बाहर आपके लॉन है, ये बड़ी विंडो है। ये विंडो का जो साइज़ है वो अच्छा खासा बड़ा है। पूरी दीवार पे ये एक विंडो है शीशे की, बाहर आपको लॉन नज़र आएगा, ग्रीनरी नज़र आएगी।
यहाँ आप बैठे हुए हैं तो ये विंडो है, यहाँ पे आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो ये भी विंडो है, यहाँ पे आपको बीच में शीशे हैं इधर, और इधर आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे एक अदर बड़ी विंडो है, आप देख रहे होंगे टीवी लॉन्च में और पूरे डाइनिंग के एरिए में। और यहाँ बाहर दीवार जो है वो पैसेज की, उस पर ग्रीनरी का जो इफेक्ट है, ये घरों में आजकल चल रहा है, तो इधर से भी आपको ग्रीनरी ही नज़र आएगी। दोनों मास्टर बेडरूम जो है वो नीचे की जानिब दिए हुए हैं, इनमें आप एंटर होते हैं तो ये आप बेडरूम का साइज़ देखें, 14 फुट के करीब जो है वो ये बेडरूम जो है वो चौड़ा है, और 16 बाय 4 इंच ये इसकी चौड़ाई है। और इसके वॉशरूम आप देख लें, वॉशरूम जो है वो 7 फुट इसका जो है वो लंबा है, और तकरीबन 5.5 फुट जो है वो चौड़ा आपको नज़र आ रहा है। बेडरूम में एक दीवार के अंदर बिल्कुल जो है वो बड़ी अलमारी दी गई है, बहुत अच्छी ये अलमारी है, आप देख रहे हैं पूरी दीवार पे एक तरह से अलमारी अंदर की तरफ करके दी हुई है। इस तरह दूसरे बेडरूम में आप जाएंगे, तकरीबन 15 फुट के करीब करीब इसकी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फुट के करीब है बेडरूम की। और इस बेडरूम में जो है वो ये विंडो दी हुई है, विंडो पैसेज में खुलती है वेंटिलेशन के लिए, एक बेहतरीन जो है विंडो यहाँ पे दी हुई है। इस बेडरूम में आप आते हैं, एक ये छोटी विंडो दी हुई है, एक ये छोटी विंडो दी हुई है, और ये जो बीच वाली जगह है यहाँ पर आपका बेड यूं करके सेट होगा, और ये 2 वेंटिलेशन की जो है वो विंडो दी हुई है, जो पैसेज में यानी हमारी स्ट्रीट में आती हैं वेंटिलेशन के लिए। और इस बेडरूम में अगर आप आएँ तो ये इसकी छोटी सी एक लॉबी है, एरिया है, और यहाँ पे एक बड़ी दीवार में अलमारी है, और ये इसका वॉशरूम है। लंबाई में ये वॉशरूम बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा ये बन सकता है। 9 फुट इसकी लंबाई है, 4 फुट इसकी चौड़ाई है, तो ये लंबाई में ये वॉशरूम जो है वो बना हुआ है। और यहीं से इसमें एक दरवाज़ा दिया हुआ है पीछे की जानिब जाने के लिए, ये वॉशिंग एरिया आपका बन सकता है यहाँ पर जो है वो इस तरह से, और ये पीछे पूरी एक गली है। अब हम चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की जानिब। अब जब हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए, जब हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ से बिल्कुल ओपन एरिया है टेरेस का। टेरेस की अगर हम इसकी बात करें तो तकरीबन 11 फुट और 3 इंच के करीब जो है वो ये टेरेस लंबाई में है, और 12 फुट के करीब ये टेरेस जो है वो चौड़ा है। एक बहुत ज़बरदस्त स्पेनिश स्टाइल का ये जो है टेरेस है। ये नक्शा मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये नक्शा मैं अप्लाई भी कर चुका हूँ, बना भी चुका हूँ। हम कुछ विजुअल्स भी आपको इसमें लगा के दिखाएंगे इसके कि किस तरह से ये है। तो ठीक है, आपने देखा जैसी सीढ़ियाँ चढ़े तो हम टेरेस पे जो है वो आते हैं यहाँ से इस तरह से, और फिर आगे जब आप इधर ऊपर चढ़ते हैं तो ये पूरी एक लॉबी का एरिया, ऊपर चढ़ के जो एक छत होती है, डिज़ाइन होता है छत का, वो एरिया है। और आगे सिटिंग रूम है इसके बिल्कुल साथ ही। सिटिंग रूम आप देख सकते हैं, इसमें तकरीबन 17 फुट के करीब जो है वो लंबा ये सिटिंग रूम है, और 12 फुट तक जो है वो इसकी चौड़ाई आपको नज़र आ रही है। और जैसी सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ते हैं, जब आप सामने देखते हैं तो इसका एक मास्टर बेड एक और अदर आ जाता है, जो कि 14 फुट जो है वो लंबा है, चौड़ा है, और 16 फुट जो है वो ये चौड़ा आपको बेडरूम जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने आपके कहा कि जो ग्रीनरी है उसका ख़ास एक ख्याल रखा गया है, फोकस उसको किया गया है। जब आप सिटिंग रूम में बैठे हैं तो जितनी भी आपको ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये पूरी एक शीशे की विंडो है, शीशे का दरवाज़ा है इस जगह पे। और इस बेडरूम में जब आप आते हैं तो ये भी एक बड़ी विंडो है शीशे की, एल्युमिनियम की, ये भी एक बड़ी विंडो है। और बिल्कुल बीच में एक ये लॉन का एरिया दिया हुआ है। आपने देखा होगा अक्सर घरों में ऊपर सेकंड फ्लोर पे लॉन बने होते हैं, ये एक आर्टिफिशियल लॉन है। और इसकी जो सामने वाली वॉल है ये भी डिज़ाइनिंग होती है, इस पर भी आर्टिफिशियल जो ग्रास है उसके साथ इसके लॉन को भी और दीवार को भी डेकोरेट किया जाता है। अब आप इसमें ये देखें कि आप अगर सिटिंग एरिया में बैठे हैं तो ये शीशा है, आपको ग्रीनरी का व्यू मिल रहा है। अगर आप इस बेडरूम में हैं तो आपके पास इतनी बड़ी ये विंडो है और आपको ग्रीनरी का व्यू मिल रहा है। सिटिंग रूम से आप अंदर जाते हैं, ये दूसरा बेडरूम आ जाता है अपर फ्लोर का। इसमें आप आते हैं तो ये अदर उसमें एक और विंडो है, इस विंडो का रुख भी जो है वो इधर लॉन में खुल रहा है, ग्रीनरी की तरफ खुल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इस बेडरूम की साइज़ की हम बात करें तो 15 फुट इसकी चौड़ाई है, और इसी तरह फिर हम जब आगे आएँ तो तकरीबन जो है वह 14 फुट के करीब करीब इसकी लंबाई भी आपको बेडरूम की मिल जाती है। और इस बेडरूम की ड्रेसिंग आप देखें कितनी बड़ी है, यहाँ से ड्रेसिंग निकल के जाती है, और ये पूरी दीवार पे इसकी ड्रेसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह वॉशरूम में एंटर होते हैं, 10 फुट लंबाई में और 5 फुट चौड़ाई में इसका वॉशरूम है, और ये वॉशरूम की वेंटिलेशन की विंडो है। इसी तरह जब आप सिटिंग रूम में, सिटिंग रूम से तीनों रूम कनेक्ट हो रहे हैं, एक ये रूम कनेक्ट हो रहा है, एक ये रूम कनेक्ट हो रहा है, एक ये रूम। इस रूम में जब आप आते हैं तो ये 14 फुट के करीब तकरीबन चौड़ा है, और 18 फुट के करीब जो है इसकी लंबाई है इस रूम की। 14 बाय 18 के ये रूम है, और इसमें भी आप देखें दीवार में एक बड़ी जो है वो इन्होंने वो दी हुई है
आपको अलमारी दी हुई है, इधर भी दीवार में एक बड़ी अलमारी दी हुई है। इस रूम में जब आप आते हैं तो आपके लिए एक ये विंडो पड़ी हुई है बाहर के व्यू के लिए, एक ये विंडो भी है आपके पास बाहर के व्यू के लिए, तो इधर से भी वेंटिलेशन हो सकती है। और इसका वॉशरूम यहाँ पे रूम के अंदर ही अटैच वॉशरूम है, 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा इसका भी वॉशरूम है अदर। तो आप ये देखें कि मजमूई तौर पे इस नक्शे में जब आप सिटिंग रूम में बैठते हैं तो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, जब इस रूम में है तो आप आर्टिफिशियल ग्रीनरी देख रहे हैं, इस रूम में है तो भी आप आर्टिफिशियल ग्रीनरी देख रहे हैं। तो मजमूई तौर पे ये था नक्शा जिसका हमने आपको बताना था। जब ये नक्शा बना था, जब हम लोगों ने बनाया तो हमने इसको देखा, इसको एनालाइज किया, तो ये बहुत अच्छा बना। जो चीज़ें हम कुछ वीडियो में भी लगाएंगे तो एक बहुत अच्छा व्यू इसका जो है वो आता है। इसकी हम आपको विंडोज़ के बारे में बताते हैं। जो जितनी भी इस घर की विंडोज़ हैं वो तकरीबन जो तैयार फर्श है 9 इंच, जब उसकी जो लंबाई जो होता है ऊंचा, तो वहाँ से ही ये विंडोज़ शुरू रहती हैं, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर से ही ये विंडोज़ जो है वो शुरू हो जाती हैं। बाकी स्टैंडर्ड साइज़ जो है वॉशरूम की वेंटिलेशन विंडोज़ हैं। तमाम जो विंडोज़ हैं वो बड़ी बड़ी उनकी विड्थ जो है वो दी गई है, आप साइज़ देख सकते हैं, पूरे ज़बरदस्त किस्म के साइज़ हैं, 13 विंडोज़ हैं। तो ये था हमारा आज का नक्शा जो हमने आपको बताना था कि किस तरह से एक अच्छे घर का जो नक्शा है, जो कि है तो 10 मरले का, लेकिन जो इसकी देखने में और इसके अंदर विजिट करने में है, लगता है ये बिल्कुल जो एक कैनाल का है। 75 फुट जो है प्लॉट की लंबाई है, 36 फुट जो है प्लॉट का फ्रंट है, और इसकी आपको पता चले 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से ये वीडियो है, ये जो नक्शा है जो हम आपको बता रहे हैं मरले के सब 272 स्क्वायर फुट का। तो ये मुल्तानी मरला कहलाता है, जो कि चल रहा होता है ज़्यादातर शहरों में, लेकिन लाहौर कराची में अब ये कम हो चुका है, लेकिन ये 272 फुट स्क्वायर फुट के हिसाब से नक्शा बना हुआ है। शुक्रिया आपका आज की वीडियो देखने का। हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।